बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर तो शायद उस लेवल की गुफ्तगू ना जारी हो, लेकिन भारत के अंदर कान खड़े हो गए हैं सीमा के हवाले से। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर है, ये भारत का मायानाज एंकर है और इसने जो अब सवालात उठाने शुरू किए हैं, असल में उन सवालात के बाद मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। ज़रा एक एक करके सुनते जाइएगा। इस शख्स ने सबसे पहले मोदी सरकार से पूछा है कि आप ये बताएं, अब कैसे कह सकते हैं कि ये जासूस नहीं है। इसका ज़रा घर देखिए, ये वो घर है वो जहाँ पर रहती है, ये किराए का घर है और मालिक मकान कह रहा है कि मुझे उसने कहा सामान रखना, मैं 4 दिन के बाद आती हूँ। मैंने तो इंटरनेट से देखा कि वो तो भारत चली गई है। फिर इस सारी सूरत हाल के बाद वो सारे भारत में ही कह रहे हैं, एंकर कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि एक खातून 4 बच्चों समेत जो कि सिर्फ मैट्रिक पास है, पहले वो नेपाल का वीज़ा लेकर चली जाती है, फिर उसके बाद वो नेपाल जाती है, फिर उसके बाद दोबारा वहाँ से सचिन के साथ आ जाती है। वो जो 6,000 रुपये करियाने की स्टोर पर काम करता है, मजदूर नुमा शख्स है और वहाँ पर मामला ये है कि उसको बिल्कुल भी कुछ अता पता नहीं है कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या सूरत हाल है। और वो ऐसा लग रहा है कि कोई उसके साथ बैठकर ये सारा प्लान कर रहा था और उसको भारत के अंदर भेजा। अब वो कह रहे हैं कि इसकी हालत देखिए, यानी आप ये सचिन की हालत देखिए कि सचिन की ना शक्ल है ना कोई वजह है। यानी कोई होता कि यार तो दुनिया का बड़ा कोई हैंडसम बंदा हो, लेकिन वो सारा कुछ छोड़कर एक 6,000 रुपये कमाने वाले के पास आ गई। फिर उसके बाद उसका घर दिखाता, वो कहता कि ये देखिए घर है, लेकिन उस घर के बाद वो कहता है कि आप खुद बताइए क्या इस घर में रहने वाली बगैर किसी मदद के कहीं जा सकती है। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर एक इंटरव्यू चला जिसकी उसने तस्वीर भी दिखाई। उसने कहा कि ये खातून जो दावा करी है कि इसकी दोस्त है, वो कहती है बड़ी साइको, इसको क्रिकेट का शौक है। फिर उसके बाद ये शख्स जो सामने आया वो कहता है कि असल में मैं तो सीमा का बॉयफ्रेंड हूँ, वो मेरे से शादी करने के लिए आ रही थी, उसको क्रिकेट का बड़ा क्रेज था। अब वहां पर जो गुफ्तगू उठ रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि पाकिस्तान के अंदर कौन ये बार एक पूरा प्लान बनाकर ये कह रहा है कि सीमा को क्रिकेट का शौक था, वो किसी मकसद के लिए नहीं गई, वो सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए गई थी क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप वहाँ पर हो रहा है और क्रिकेट मैचेस को उसने देखना था और ये वो। और अगर वो मैचेस हो रहे हैं तो वो नहीं जाती तो फिर क्या होगा। वो कह रहे हैं जी उसने मैचेस देखने थे वर्ल्ड कप, वो इसलिए गई है, उसको बड़ा क्रिकेट का शौक था। सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि अचानक से ये सारे लोग कैसे नमूदार हो गए हैं। कोई आप बताएं, एक शख्स वो कह रहा है जी मैं उसका दावेदार हूँ, जी मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो तो मेरे साथ लाहौर में आ रही थी, पंजाब आ रही थी, कोई एक आधा और निकल आया, कोई कह रहा है उधर आ रही थी, वो कह रहा है जी पंजाब आने को तैयार थी। आप एक बात बताइए कि पंजाब आने को तैयार थी वो, तो उसके बॉयफ्रेंड निकल आए हैं। ये 4 बच्चों समेत कौन पाकिस्तान के अंदर किसी खातून को अपने साथ रखने को तैयार है। यहाँ तो हालत ये है कि अगर आप अपने घर में नाम लेके किसी तलाक याफ्ता से शादी करनी है तो आपके घर वाले आपको नोच कर खा जाए। किसी का बच्चा हो तो वो कहते हैं हम क्यों पराया बच्चा लें किसी का। तो यहाँ पर ये शख्स क्लेम कर रहे हैं, इसका तो क्लेम अभी तक बोगस हो सकता है क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो इस बारे में कैसी है। दूसरा सीमा का मामला देखिए, कैसे उसने मजहब अचानक छोड़ दिया है, कैसे उसको सारी सूरतें भूल गई हैं, नमाज भूल गई है, और वो कैसे पति पत्नी भैया भाभी, कैसे अशुभ अनर्थ, कैसे विदाई, क्या ये वर्ड्स उसने बोलने शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद उसको पूजा पाठ के श्लोक याद होना शुरू हो गए हैं। कैसे सारी सूरत हाल है भारत के अंदर। वो कह रहे हैं कि आप एक बात बताइए, कैसे अचानक आप अगर एयरपोर्ट से आएंगे तो आप बताइए हवाई जहाज से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपसे चेक नहीं किया जाएगा कि आप कौन है, कि आपकी टिकट, या आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तब चेक नहीं किया जाएगा। तो आप अगर बॉर्डर से आ रहे हैं तो किसी ने सीमा को चेक ही नहीं किया। और फिर उसके 4 बच्चे भारत में एक्सेप्ट कर लिए गए, उसकी जमानत हो गई, फिर उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा। फिर अचानक से सबने उसको भाभी भी मान लिया है और भाभी मान के अचानक उसने मज़हब भी बदल लिया है। फिर मज़हब बदलने के बाद अचानक से उसके बॉयफ्रेंड 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं खड़े हो जाते। फिर एक नया शोशा छोड़ोगे जो उसको तो क्रिकेट का शौक था, जबकि वो कह रही है मुझे पबजी का शौक था, वो कह रही क्रिकेट का शौक था। यानी को पागल होगा कि क्रिकेट के लिए वो दूसरी जगह यानी मुल्क छोड़कर, ये कौन बयानिया बनाने की कोशिश करेगी जो उसको बड़ा क्रिकेट का शौक था, वो इसलिए भारत गई है। अच्छा इतना ही क्रिकेट का शौक था तो एक बात बताइए, किसी के पास सीमा की कोई तस्वीर आई है पाकिस्तान में हालिया कितने मैचेस हुए हैं, या कराची में PSL हुआ है, कितनी दफ़ा सीमा देखने गई है वहाँ पर PSL। ज़रा कौम को ये तो बता दें
कि पीएसएल कराची में हुआ है, पूरा जब वेस्ट इंडीज आई थी उनके साथ मैचेस थे तो स्टेडियम तो वीरान पड़ा होता था। कोई सीमा की तस्वीर है किसी के पास कि वो मैच देखने के लिए गई है? इतना ही उसको क्रेज था। उसके बच्चों के पास, 3 के पास कीमती मोबाइल है। सचिन के पास एक मोबाइल नहीं है सही वाला ढंग का, तो उसके पास मोबाइल है, वो मैचेस देखने क्या गई है? तो अगर मैचेस देखने गई है तो पंजाब में भी हो, यानी आप एक बात बताइए कि इंडिया के अंदर जो मैचेस का सिलसिला है वो दूर था, या पंजाब में, कराची में या किसी और जगह पर, वहां पर जो मैचेस हो रहे हैं वो ज्यादा दूर था। जाहिर सी बात है वो आ सकती थी यहाँ पर पंजाब में और वहां पर आकर मैच देख सकती, लेकिन वो वहां पर नहीं आई। कराची में मैचेस हुए नहीं आई, पीएसएल के मैचेस हुए नहीं आई। तो आप बताइए, फिर उसके बाद पिछले साल दुबई में वर्ल्ड कप हुआ था। इंडिया तो डिफिकल्ट है जाना, वो अगर फ्लाइट लेके बकौल इंडिया के, वो कह रहे हैं जी दुबई की उसने फ्लाइट पकड़ी, वहां से नेपाल गई और वहां से फिर आगे। तो इस सारी सूरत हाल में ये बताइए, जब दुबई में वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, ये सारा कुछ हुआ, क्या वो वहां पर देखने के लिए गई? उसके घर की तो हालत ये है कि उसके बाद 1 रुपया नहीं, तो कैसे उसने घर बेच दिया? वो पैसे लाखों रुपए उसके पास कैसे है जो क्लेम किया जा रहा है? फिर अगर वो दुबई जाकर उसने मैचेस नहीं देखे तो फिर वो भारत जाकर मैचेस को क्यों देखने का? यानी एक नया शोशा छोड़ा है। कहानी असल में बताई नहीं जा रही, भारत के अंदर भी नहीं ना यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए भारत का तो मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि आप उससे ये पूछ लें कि भाई आपने उसको रोका क्यों नहीं है, और अभी तक वो जेल में क्यों नहीं है, और सारे उसको भाभी भाभी क्यों कंसीडर कर रहे हैं, और सारा कुछ किसने उसको कहा कि तुम जाति मजहब कबूल कर लो, हिंदुइज्म, तो सारे का सारा मामला उलट दिया जाएगा। बॉर्डर पर किसी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, वैसे तो हमारा कबूतर चला जाए तो कोई गुब्बारा ही चला जाए तो वो कह देते हैं जासूस है। तो 4 बच्चे लेकर वो चली गई है। फिर सीमा का जो आईडी कार्ड है, मैं जिस 27 साल की आईडी कार्ड पर तो 21 साल उम्र है, अगर 21 साल है तो वो कहती है, क्लेम करती है मैं 7-8 साल या 10 साल शादी को है, तो 10-12 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हुई है। तो फिर जिन्होंने जाली आईडी कार्ड बनाया आप उनको पकड़े, फिर बच्चों का भी जाली आईडी कार्ड, फिर बच्चों का भी जाली पासपोर्ट, फिर दुनिया के अंदर आप क्या बताएंगे कि पाकिस्तान में हर चीज जाली बनती है? यानी कहानी में सवालात ही सवालात हैं। फिर अचानक से उसका बॉयफ्रेंड 1 नहीं 2 नहीं निकल आने। भाई सीमा तो बड़ी 2 नंबर थी, उसको क्रिकेट का शौक था, वो इसलिए भारत गई थी। अगर भारत में इतना शौक था तो पाकिस्तान में उसने मैचेस कब कहाँ देखे? जब कराची में था तो 1 कदम की दूरी के ऊपर वो जा सकती थी, तो कराची में तो वो मैच देखने नहीं गई, दुबई में तो वो मैच देखने नहीं गई जहां पर ज्यादा आसान था। तो फिर वो भारत के अंदर और सब कुछ, यानी वर्ल्ड कप तो चले, एक बात बताइए, भारत में जो वर्ल्ड कप है उसको छोड़िए, एशिया कप तो पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो एशिया कप देखने के लिए वो यहाँ पर रहती। फिर भारत में जो वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड कप आज नहीं तो कल, ये तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2-3-4 हफ्तों का काम होता है, उसके बाद वर्ल्ड कप पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो सारी ज़िंदगी उसने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 हफ्तों के लिए गई। ये जो करेक्टर्स इनको लाया जा रहा है मैदान में कि जी वो तो क्रिकेट का मैच देखने के लिए गई थी और ये वो, इनके अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है कि जो क्लेम कर रहे हैं वो जी वो तो साइको थी, वो जी वो तो फलाना थी। और भाई थी तो आप एक बात बता दें, एक मैट्रिक पास लड़की जो कि कहती है मैं मुसलमान, आप देखिए हम लोग मुस्लिम घराने में पैदा होते हैं, बदतरीन मुसलमान भी हो, बुरे से बुरा कोई मुसलमान हो, एक चीज उसको जरूर आती, कलमा तो कम से कम आता है ना उसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका पहला ला भी नहीं आता उसको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का अल्हम्द भी नहीं आता। अब बताइए, नमाज की इब्तिदा जब होती है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपको पता होता है कि फजर की कितनी रखते हैं, आपको जोहर का पता होता है, कुछ ना पता हो तो थोड़ा सा तो पता होता है। जिस औरत को ये नहीं पता कि जोहर के बाद असर आती है और वो कहती है जोहर के बाद मगरिब आती है, तो आप बताइए, आप उस औरत का, उसकी क्रेडिबिलिटी, फिर उसको अचानक हिंदी आ जाना, फिर उसको अचानक श्लोक आना शुरू हो जाना, पता चलना, यानी श्लोक उसको सारे आ रहे थे, उसको सारी समझ आ रही है कि एक श्लोक क्या है, दूसरा क्या है, पूजा पाठ वैसे करी है कि जैसे उसने ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मामला ही ना हुआ, यानी उसको कभी कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, उसको अचानक से सब कुछ आ गया है, अचानक से कबूल कर लिया है, एक शोर से उसने तलाक नहीं ली, दूसरे से उसने शादी कर ली है। यानी मीडिया को अचानक से भेजा जा रहा है कि भाभी जी करें। एक तरफ भारतीय मीडिया साथ कह रहा है वो जासूस भी है, फिर वो मोदी के ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉर्डर पुलिस नाकाम है, इसका मतलब कोई भी नेपाल से आएगा तो आप उसको चेक ही नहीं करेंगे।
ये सारे के सारे सवालात ही सवालात है। सवाल ये है कि हमारी जानिब से अभी तक क्या रिकॉर्ड सामने आया है कि कब उसने बेचा, कब उसने किया, वो कैसे गई, क्या यहाँ पर गई, किस एजेंट के थ्रू उसने नेपाल का वीज़ा लगवाया, क्या किया। एक मैट्रिक पास लड़की, उसको कैसे पता है। ये सारी सूरत हाल हो जाती है, क्या मामला है। ये कहानी बस उलझ रही है, उलझ रही है, उलझ रही है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं। इंडिया वाले तो कह रहे हैं, देखिए अंदाजा कीजिए, वहाँ कह रहे हैं जी ये तो असल में एजेंट थी जो वहाँ पर रह रही थी तो वो आ रही है। तो हमारी यहाँ से अभी तक क्या जवाब गया है। तो कहानी उलझती जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।